1978 का साल था, दिसंबर का महीना। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली ठंड के कारण सिकुड़ रही थी, वहीं देश में हो रही राजनीतिक गिरफ्तारियों के कारण दिल्ली का पारा भी तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में 19 दिसंबर 1978 को सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोप में श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करती है और देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता रोड पर उतरकर गिरफ्तारी का विरोध करने लगते हैं। अगर यह विरोध धरना प्रदर्शन तक ही सीमित रहता तो लोकतंत्र के हित में रहता, लेकिन अगले ही दिन जो खबर आई उसने पूरे देश भर को हिलाकर रख दिया। दरअसल 20 दिसंबर 1978 को कोलकाता से लखनऊ आ रही इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया जाता है, जिसमें 130 पैसेंजर सवार थे। अपहरणकर्ता लखनऊ जा रही फ्लाइट को वाराणसी में लैंड करवाते हैं और फिर दौर शुरू होता है शर्तों का और मांगों का, जो कि पूरी रात चलता है। अंत में अपहरणकर्ताओं की तरफ से यह मांग की जाती है कि इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया जाए और संजय गांधी पर लगे हुए तमाम केसेस को रद्द कर दिया जाए। मांगों से यह स्पष्ट हो चुका था कि अपहरणकर्ता कांग्रेसी हैं और तब तक इंटेलिजेंस की भी यह रिपोर्ट आ चुकी थी कि अपहरणकर्ताओं के पास कोई असली हथियार नहीं है। उन्होंने टॉय गन और क्रिकेट के बॉल को बम बताकर इस अपहरण को अंजाम दिया था। ऐसे में तत्कालीन सरकार भी इसे राजनीतिक रूप देने में लग जाती है और मजबूरन अपहरणकर्ताओं को विमान से बाहर आना पड़ता है। अपहरणकर्ता की पहचान मुख्य रूप से भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे के रूप में होती है, जो कि यूथ कांग्रेस के सदस्य होते हैं। इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सरकार बदलते ही ये छूट जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा बम 1980 में फटता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्हें 1980 में यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में टिकट देकर अपहरण वाले कांड के लिए पुरस्कृत करती है। दोनों चुनाव जीत भी जाते हैं और विधानसभा के सदस्य भी बन जाते हैं। भोलानाथ पांडे 1980 से 85 तक और फिर 89 से 91 तक बलिया से कांग्रेस के विधायक रहते हैं और देवेंद्र भी 2 बार विधानसभा के सदस्य रहते हैं। इसके अतिरिक्त भोलानाथ पांडे तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, चूंकि उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था प्लेन हाईजैक में, तो उन्हें लगातार सलेमपुर से 91 में, 96 में, 1999 में, 2004 में, 2009 में और 2014 में लोकसभा का टिकट दिया जाता है। लेकिन ये हर चुनाव में, चूंकि इनके कुकर्म ऐसे थे, ये हर चुनाव में हारते ही चले जाते हैं। तो देखा आपने कि कैसे देश की जनता को खतरे में डालने वालों को कांग्रेसी पुरस्कृत करते हैं और आज यही कांग्रेस देश भर में लोकतंत्र खतरे में है का नारा देकर लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। तो अब तय आपको करना है कि अगले चुनाव में आपको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए या फिर कांग्रेसी लुटेरों का राज, जिन्होंने लूट का फॉर्मूला बनाने के लिए पहली बैठक पटना में 23 जून को की और 12 जुलाई को शिमला में करने वाले हैं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि चाहे लाख जुटा लो भेड़ियों का झुंड, फिर से वो चमकता दौर नहीं आएगा। घिसते घिसते घिस जाएंगे तुम्हारी एड़ियां राहुल, लेकिन फिर से कांग्रेस के सरकार नहीं आएगा। अगर आप भी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं और एक सच्चे रामराज की कल्पना करते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि क्या ये जो महागठबंधन बन रहा है वह सही है और देश हित में है।